बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए या फिर इसको हम ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। एंजाइमेटिक सिंथेसिस का मतलब है कि आरएनए के सिंथेसिस जो है वो एंजाइम्स के थ्रू होती है। विदाउट एंजाइम्स ये प्रोसेस नहीं होता, तो तभी इस प्रोसेस को हम एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए कहते हैं। आरएनए की सिंथेसिस में डीएनए यूज़ होता है। डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन होकर उससे आरएनए बनता है। जो ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन हमने जो पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था उसमें बेसिक डिफरेंस यही है कि रेप्लिकेशन जो है वो एंटायर क्रोमोसोम यानी पूरी मॉलिक्यूल ऑफ द डीएनए उसमें होता है, और जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो स्पेशल पार्ट्स ऑफ द डीएनए यानी जीन्स जिसको हम कहते हैं स्पेशल जो सीक्वेंस होते हैं, कुछ कोडिंग रीजन्स होते हैं डीएनए पर, तो उन रीजन्स में ट्रांसक्रिप्शन होकर उनसे आरएनए बनता है, तो तभी हम इसको एक सेलेक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं। अच्छा, अब डीएनए क्या है कि ये डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होता है। तो जब ट्रांसक्रिप्शन होती है डीएनए के मॉलिक्यूल में, ये हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या बनता है। उसमें एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाता है, और वो बबल जब बन जाता है तो उसमें डीएनए की जो स्ट्रैंड्स है उसमें अनवाइंडिंग हो जाती हैं। दो स्ट्रैंड्स बनते हैं। एक स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है उसको हम नॉन टेम्पलेटिंग स्ट्रैंड या फिर कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसको हम सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं या फिर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। और ये जो स्ट्रैंड होता है जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, वो क्या करता है, वो आरएनए मॉलिक्यूल की कॉपीज़ बनाता है या वो प्रोडक्ट बना देता है आरएनए मॉलिक्यूल की। और जो नॉन कम टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है या फिर उसको हम एंटी सेंस या कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, वो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अच्छा, अब सेलेक्टिव ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा था कि उसमें जनरली रेप्लिकेशन होती है, डीएनए की सिंथेसिस होती है, एंटायर क्रोमोसोम जो होता है उससे यानी पूरी मॉलिक्यूल पर रेप्लिकेशन होकर डीएनए का मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन जो है ये एक सेलेक्टिव प्रोसेस है। यहाँ पर जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसमें से स्पेशल रीजन्स, कोडिंग रीजन्स जिनको हम जीन्स कहते हैं, तो स्पेशल रीजन्स में ट्रांसक्रिप्शन होती है, उनसे आरएनए बनता है, तभी हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को सेलेक्टिव प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, अब तो जो मेन टॉपिक्स है हमारी रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो टेम्पलेट, अगर हम टेम्पलेट की बात करें तो बोथ स्ट्रैंड होल जीनोम यानी रेप्लिकेशन के प्रोसेस में दो स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो एज ए टेम्पलेट एक्ट करते हैं, यानी दोनों स्ट्रैंड आपस में ऐसे आप लोग यहाँ पर डायग्राम में समझ सकते हो कि डीएनए का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह होता है। तो ये दो स्ट्रैंड्स जो होते हैं, ये एक स्ट्रैंड यहाँ पर एज ए टेम्पलेट वर्क करता है और जो दूसरा यहाँ पर एज ए टेम्पलेट वर्क करता है। इसके साथ दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आ जाता है और इसके साथ दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आ जाता है। ये दोनों आपस में बेस पेयरिंग कर लेते हैं, तो ये वाला स्ट्रैंड जो है ये भी एज ए टेम्पलेट एक्ट करता है, और ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है ये भी एज ए टेम्पलेट एक्ट करता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं उनमें से सिर्फ एक स्ट्रैंड जो है वो एज ए टेम्पलेट एक्ट करता है और आरएनए का मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस कर लेता है। प्राइमर की अगर हम बात करें तो प्राइमर की बेस पर क्या होता है कि प्राइमर की नीड होती है रेप्लिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ एंजाइम की नीड होती है। प्राइमर की नीड वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए प्राइमर की नीड नहीं होती। एंजाइम्स के थ्रू अगर हम देखें तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नीड होती है रेप्लिकेशन की प्रोसेस में, जबकि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में चूँकि आरएनए बनता है तो यहाँ पर जो एंजाइम हमें नीड होती है वो आरएनए पॉलीमरेज हम उसको कहते हैं। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ द रेप्लिकेशन जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल होता है। डीएनए चूँकि डबल स्टैंडर्ड होता है तो तभी हम इसको डबल स्टैंडर्ड डीएनए कहते हैं। और जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोडक्ट है वो आरएनए बनता है उसकी प्रोडक्शन में, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है तो इसका प्रोडक्ट, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोडक्ट, हम इसको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल कहते हैं। बेस पेयरिंग की अगर बात करें तो एडिनिन और थायामीन जो है ये बेस कर जाते हैं, ये दोनों आपस में पेयर कर जाते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन में, और जो ग्वानिन और साइटोसिन है ये आपस में बेस पेयरिंग करके डीएनए की मॉलिक्यूल को कंप्लीट कर देते हैं। और जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसमें से एडिनिन और यूरासिल, वहाँ पर थायामीन नहीं होता, थायामीन की जगह यूरासिल होता है, तो एडिनिन और यूरासिल आपस में बेस कर जाते हैं। यहाँ पर इस पोर्शन में आप लोग देख सकते हो ये एडिनिन और यूरासिल जो है आपस में बेस पेयरिंग करके ये स्ट्रैंड बना देते हैं, और जो ग्वानिन और साइटोसिन है
यहाँ पर इसमें आप लोग देख सकते हो ये भी रिएक्शन करके बेस पेयरिंग करके वो आपस में स्ट्रैंड बना देते हैं। जो थायामीन और एडेनिन है ये बेस पेयरिंग जो है ये आरएनए में बहुत ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर ये फाइंड हो सकते हैं। तो ये 3 टाइप्स ऑफ जो पेयरिंग है वो प्रेजेंट होती है आरएनए के मॉलिक्यूल में। प्रूफ रीडिंग की अगर हम बात करें, ये प्रोसेस हमने पढ़ा था रेप्लिकेशन में। तो रेप्लिकेशन में प्रूफ रीडिंग का प्रोसेस होता है, जबकि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसमें प्रूफ रीडिंग का प्रोसेस नहीं होता। अच्छा, बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर आरएनए सिंथेसिस। आरएनए सिंथेसिस के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो सबसे पहले डीएनए टेम्पलेट की नीड होती है, यानी डीएनए की मॉलिक्यूल का एक स्ट्रैंड जो कि चाहिए होता है आरएनए की सिंथेसिस के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। दूसरा जो होता है जो दूसरा रिक्वायरमेंट है उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। 4 राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि असल में ट्राइफॉस्फेट होते हैं, वो एक्ट करते हैं एज ए सबस्ट्रेट फॉर द आरएनए सिंथेसिस। तो उसमें से एक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है जिसको हम एटीपी कहते हैं। दूसरा जो है उसको हम ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं जिसको हम जीटीपी भी कह सकते हैं, और साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट सीटीपी। जो चौथा है वो जो यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट है इसको हम यूटीपी कहते हैं। और ये सारे जो सबस्ट्रेट्स है ये क्या करते हैं? ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एंजाइम्स जो नीड होते हैं जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर द आरएनए सिंथेसिस, तो वो आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं कि ये सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल करते हैं। ये 5 to 3 एंड जो है वो आरएनए मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करते हैं डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड से। अच्छा, अब स्टेजेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन की बेसिक 3 स्टेजेस है जो हमने रेप्लिकेशन में भी पढ़े थे, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। ये 3 स्टेजेस जो है इनमें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। और यहाँ पर चूँकि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है तो ये जो स्टेप्स होते हैं इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, ये हमने रेप्लिकेशन में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर ये कुछ डिफरेंस होते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन का वो हम पढ़ेंगे कि इनिशिएशन कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कोडिंग रीजन का, ये डीएनए का मॉलिक्यूल पूरा प्रेजेंट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। और यहाँ पर क्या होता है कि स्पेशल रीजन्स जो मैंने पहले बताए हुए हैं आप लोगों को, वो उनको हम जीन्स कहते हैं। तो ये एक जीन की डायग्राम है। इस जीन में क्या होता है कि इसमें 3 रीजन्स होते हैं। एक को हम प्रोमोटर कहते हैं, दूसरे को हम ट्रांसक्राइब रीजन कहते हैं। तो जो प्रोमोटर होता है वो नीड होता है, यानी विदाउट प्रोमोटर जो है वो एंजाइम फंक्शन नहीं करता। अब प्रोमोटर की नीड होती है एंजाइम को अटैच करने में। एंजाइम अटैच होता है इस प्रोमोटर रीजन के साथ जो ग्रीन हमें दिखता है। तो यहाँ पर एंजाइम जिसको हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं वो यहाँ पर अटैच हो जाता है इस सीक्वेंस के साथ, और जो ट्रांसक्राइब रीजन है इसकी ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है और आरएनए मॉलिक्यूल बन जाता है। जब प्रोमोटर किसी जीन में प्रेजेंट नहीं होगा या डीएनए की मॉलिक्यूल में अगर प्रोमोटर रीजन नहीं होगा तो फिर उसके साथ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि प्रोमोटर रीजन जो है उसमें स्पेशल पेक्टर होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम सिग्नल्स कहते हैं, जो सिग्नल देता है आरएनए पॉलीमरेज को, और आरएनए पॉलीमरेज उन सिग्नल्स के थ्रू फिर प्रोमोटर रीजन के साथ मिलकर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट कर देता है। तो जीन पर 3 पार्ट्स होते हैं। एक को हम प्रोमोटर जीन कहते हैं, प्रोमोटर पार्ट कहते हैं जो कि ये वाला पार्ट है। दूसरे को हम ट्रांसक्राइब रीजन कहते हैं जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और तीसरा जो होता है वो टर्मिनेशन साइट है, वो यहाँ पर इस डायग्राम में मेंशन नहीं हुआ, तो वो बाद में जो डायग्राम्स आएंगे उनमें फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि टर्मिनेशन साइट कहाँ पर होता है। यहाँ पर इनिशिएशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो ये वाला जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं? इसको प्रोमोटर हम कहते हैं। प्रोमोटर पर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बाइंड हो जाता है इस प्रोमोटर रीजन के साथ, और जब ये प्रोमोटर रीजन के साथ बाइंड कर जाता है तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाता है इस डीएनए की मॉलिक्यूल में। ये 2 स्ट्रैंड्स आपस में, एक ये वाला स्ट्रैंड होता है, एक ये वाला स्ट्रैंड होता है। तो ये दोनों स्ट्रैंड आपस में इस तरह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो उन दोनों में से एक एज टेम्पलेट वर्क करता है ट्रांसक्रिप्शन में, और वो आरएनए का जो मॉलिक्यूल है वो बना देता है। तो इनिशिएशन क्या है कि इसमें आरएनए पॉलीमरेज की नीड होती है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पर प्राइमर की नीड नहीं होती, प्राइमर की नीड होती है ओनली रेप्लिकेशन के प्रोसेस में। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो सिर्फ बॉन्ड करेगा प्रोमोटर रीजन के साथ। विदाउट प्रोमोटर रीजन वो एक्शन
नहीं करेगा या आरएनए पॉलीमरेज जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो यहाँ पर इनिशिएशन के प्रोसेस में आप लोग देख सकते हो, ये जो पोर्शन है इसको हम प्रोमोटर कहते हैं। यहाँ पर एंजाइम बाइंड हुआ है आरएनए पॉलीमरेज, ये दो स्ट्रैंड जो है आपस में से अलग हो गए हैं। इस एक स्ट्रैंड को हम कहते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो दूसरा स्ट्रैंड है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। ये दो स्ट्रैंड जब आपस में से अलग हो जाते हैं तो इस स्ट्रैंड के ऊपर यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री बेसिस आपस में रिएक्शन करके वो एक स्ट्रैंड बना देते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बना देते हैं, जिसको हम आरएनए स्ट्रैंड कहते हैं। तो ऐसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। और यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जब एक्शन करता है तो ये रेप्लिकेशन बबल यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट कर लेता है। ये पहले यहाँ पर होता है, यहाँ पर कुछ पोर्शन बन जाता है आरएनए मॉलिक्यूल का, फिर ये रेप्लिकेशन बबल जो है, ये ट्रांसक्रिप्शन बबल ये यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर कुछ पोर्शन बन जाता है आरएनए मॉलिक्यूल का। यहाँ पर फिर इस तरह ये मूवमेंट करता है इस पूरी सीक्वेंस के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन बबल होता है। तो यहाँ पर भी पोर्शन ऑफ द आरएनए मॉलिक्यूल बन जाता है और इनमें फिर ये टर्मिनेट होकर आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो इससे अलग हो जाता है। अच्छा, प्रोमोटर की अगर हम बात करें तो यूक्रियाटिक प्रोमोटर्स और जो प्रोक्रियाटिक प्रोमोटर्स है उसमें कुछ डिफरेंस होता है। तो जो यूक्रियाटिक प्रोमोटर्स होते हैं उसमें से एक सीक्वेंस होता है जिसको हम टाटा बॉक्स कहते हैं। टाटा बॉक्स हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो थायामीन और एडेनिन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसमें सारे जो बेसिस है वो थायामीन एडेनिन है। तो थायामीन और एडेनिन की जो बेसिस है वो आपस में जिस एक क्लस्टर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं सीक्वेंस के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रोमोटर रीजन कहते हैं। और ये प्रोमोटर रीजन एक्ट करता है, एक्टिवेट कर लेता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को। और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फिर इस प्रोमोटर रीजन के साथ मिलकर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कर लेता है। प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में दो रीजन्स होते हैं, एक को हम -35 एलिमेंट्स कहते हैं, यहाँ पर जो रीजन प्रेजेंट है ये एज अ प्रोमोटर एक्ट करता है। और इसके साथ दूसरा जो रीजन होता है जिसको हम -10 एलिमेंट्स कहते हैं, इसको हम टाटा बॉक्स नहीं कहते, इसको हम -35 एलिमेंट्स और -10 जो एलिमेंट्स है, यानी यहाँ से अगर हम बेस पेयरिंग काउंट कर ले तो 10 पेयर्स के बाद जो पेयर आती है 9 पेयर्स के बाद, उसको हम -10 पेयर कहते हैं। तो उस पेयर पर क्या होता है, प्रोमोटर प्रेजेंट होता है। और यहाँ से अगर हम आगे काउंटिंग कर लें -35 तक, यहाँ तक अगर हम काउंटिंग कर लें तो यहाँ पर जो पेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम -35 एलिमेंट्स कहते हैं। इन दो रीजन्स को हम प्रोकैरियोट्स के अंदर इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम प्रोमोटर रीजन कहते हैं। और ये प्रोमोटर रीजन्स जो होते हैं ये एक्शन कर लेते हैं आरएनए पॉलीमरेज के साथ और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरा जो स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, पहले हमने पढ़ लिया कि इनिशिएशन कैसे होते हैं, यानी आरएनए की जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कैसी होती है। अब जो दूसरा स्टेप है उसको हम एलोंगेशन कहते हैं। तो एलोंगेशन में ये होता है, पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये रेप्लिकेशन बबल पहले यहाँ पर बन जाता है, फिर ये यहाँ पर आ जाता है और यहाँ से फिर ये यहाँ पर मूव कर लेता है। ये रेप्लिकेशन बबल मूवमेंट करता है और इस मूवमेंट के साथ आरएनए की जो स्ट्रैंड है उसमें उसकी लेंथ में इजाफा होता है, तब भी हम स्टेप को क्या कहते हैं, स्टेप को हम एलोंगेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ये आरएनए मॉलिक्यूल एलोंगेट होता है, यानी यहाँ से ये रेप्लिकेशन बबल जब यहाँ पर आ जाता है तो आरएनए की जो लेंथ है उसमें इंक्रीज़ आ जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम एलोंगेशन कहते हैं। ये एलोंगेशन कौन करता है, ये एलोंगेशन जो है ये आरएनए पॉलीमरेज करता है। यानी ये आरएनए पॉलीमरेज जो है ये इस रेप्लिकेशन जो ट्रांसक्रिप्शन बबल है इसको मूव कर लेता है। और जब इसको मूव कर लेता है जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसके साथ साथ जो आरएनए स्ट्रैंड बन जाती है वो उसकी लेंथ में इजाफा होता है। इस प्रोसेस को हम तभी क्या कहते हैं, इसको हम एलोंगेशन कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, एक स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है उसको हम नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। तो ये जो स्ट्रैंड है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इसका ट्रांसक्रिप्शन के साथ कोई लेना देना नहीं होता। ये जो दूसरा स्ट्रैंड होता है डीएनए का, जो कि ट्रांसक्रिप्शन बबल में आप लोगों ने देखा होगा, जो पहले मैंने आप लोगों को मेंशन किया हुआ है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है कि इसके बेसिस के साथ कम्प्लीमेंट्री बेसिस अरेंज होकर आरएनए मॉलिक्यूल बना देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसके बीच में क्या है, इसके बीच में आरएनए का मॉलिक्यूल बन गया है।
यहाँ पर ये थायमीन प्रेजेंट है तो थायमीन के साथ एडेनिन कम्प्लीमेंट्री बेस आ जाती है। एडेनिन में क्या होता है कि इसके साथ यूरासिल, चूँकि आरएनए मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर यूरासिल बाइंड कर जाएगा। जो साइटोसिन है इसके साथ गुआनिन, फिर थायमीन के साथ एडेनिन और यहाँ पर एडेनिन के साथ यूरासिल बाइंड करेगा। तो इस तरह आरएनए की मॉलिक्यूल जो है उसकी सिंथेसिस होगी। जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है यानी ये वाला स्ट्रैंड, और ये जो न्यू स्ट्रैंड बनता है जिसको हम आरएनए मॉलिक्यूल कहते हैं, तो ये दोनों आपस में आइडेंटिकल होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस इनमें होती है। और वो डिफरेंसेस क्या होते हैं कि उनमें सबसे पहले तो ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पर थायमीन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होता है, थायमीन की जगह यहाँ पर यूरासिल प्रेजेंट होता है। दूसरा, जो डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, ये वाला जो स्ट्रैंड है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। और जो दूसरा स्ट्रैंड जिसको हम आरएनए मॉलिक्यूल कहते हैं उसमें क्या होता है, उसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। तो ये दो डिफरेंसेस होते हैं आरएनए मॉलिक्यूल जो कि न्यू बन जाता है और जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसके अंदर। अच्छा, अब इसके बाद है टर्मिनेशन पेज, जो कि लास्ट पेज है ट्रांसक्रिप्शन का। तो टर्मिनेशन में क्या होता है कि टर्मिनेशन में पॉलीमरेज जो होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो अपना फंक्शन स्टॉप कर लेता है और आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो अलग हो जाता है डीएनए के जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उससे, यानी आरएनए मॉलिक्यूल एक कम्प्लीटली अलग मॉलिक्यूल फिर बन जाता है। दो मेजर जो टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे टर्मिनेशन के अंदर। एक को हम आर एच ओ डिपेंडेंट फैक्टर कहते हैं और दूसरा जो है वो आर एच ओ इंडिपेंडेंट फैक्टर है। यानी कुछ टर्मिनेशंस जो है वो आर एच ओ पर डिपेंडेंट है तो उसको हम आर एच ओ डिपेंडेंट कहेंगे, और कुछ टर्मिनेशंस के प्रोसेस ऐसे होते हैं जो कि आर एच ओ पर डिपेंड नहीं करते तो उनको हम आर एच ओ इंडिपेंडेंट फैक्टर्स कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर आर एच ओ डिपेंडेंट फैक्टर्स कौन से होते हैं, तो आर एच ओ डिपेंडेंट फैक्टर्स वो टर्मिनेशन होती है जिसमें एक स्पेशल प्रोटीन की नीड होती है जिसको हम आर एच ओ फैक्टर कहते हैं। वो बाइंड कर जाता है किस चीज़ के साथ, वो आरएनए मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर जाता है और फिर मूवमेंट स्टार्ट कर लेता है ट्रांसक्रिप्शन बबल की तरफ। और जब ट्रांसक्रिप्शन बबल तक पहुंच जाता है तो वो टर्मिनेट कर लेता है इस प्रोसेस को और आरएनए को अलग कर लेता है किस चीज़ से, टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये पूरा जो स्ट्रैंड है ये आरएनए का स्ट्रैंड है। यहाँ पर आर एच ओ जो बाइंडिंग साइट है वो प्रेजेंट होता है, आर एच ओ यहाँ पर जो प्रोटीन है वो यहाँ पर बाइंड कर जाता है इस जगह में। यहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट कर लेता है इस रेप्लिकेशन बबल की तरफ। और जब यहाँ पर ये आर एच ओ फैक्टर जो है वो पहुँच जाता है तो यहाँ पर ये आरएनए पॉलीमरेज को इनएक्टिव कर लेता है और स्ट्रैंड को अलग कर लेता है। यहाँ से स्ट्रैंड को अलग कर लेता है इस डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड से। इससे ये अलग होकर फिर आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो टर्मिनेट हो जाता है और यहाँ पर एक अलग आरएनए मॉलिक्यूल आ जाता है और ये दो जो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के ये आपस में फिर से बेस पेयरिंग कर जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम आर एच ओ डिपेंडेंट टर्मिनेशन कहते हैं। अच्छा, अब आर एच ओ इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन वो टर्मिनेशन है जिसमें आर एच ओ प्रोटीन्स उसकी नीड नहीं होती। ये प्रोसेस विदाउट आर एच ओ उसके विदाउट होता है ये टर्मिनेशन, तो तभी हम इस प्रोसेस को आर एच ओ इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन कहते हैं। यहाँ पर ये होता है कि कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस डीएनए के मॉलिक्यूल्स पर प्रेजेंट होते हैं जो कि सी और जी होते हैं। तो ये सी और जी की जो सीक्वेंसेस है ये क्या होते हैं, जब ये आ जाते हैं सी और ये जो जी की सीक्वेंसेस होते हैं ये जब यहाँ पर आ जाते हैं इस टेम्पलेट स्ट्रैंड में, तो क्या हो जाता है कि फोल्डिंग कर लेता है आरएनए का मॉलिक्यूल। यहाँ पर ऐसे फोल्ड हो जाता है, एक हेयर पिन की स्ट्रक्चर बना लेता है और यहाँ पर ऐसे दिखता है जहाँ से कि ऐसे ये दो स्ट्रैंड्स आपस में मिले हुए हों जैसे कि डीएनए में होते हैं। तो आरएनए का मॉलिक्यूल क्या कर लेता है कि ये एक हेयरपिन लूप का स्ट्रक्चर बना लेता है, अपने आप को खींच लेता है यहाँ पर इस टेम्पलेट स्ट्रैंड से और इसकी बॉन्डिंग जो है वो आपस में ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, अलग मॉलिक्यूल बना देता है और जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में फिर से पेयरिंग कर जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम आर एच ओ इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन कहते हैं। यहाँ पर आर एच ओ फैक्टर की नीड नहीं होती। यहाँ पर जो टर्मिनेशन है वो बेस करती है साइटोसिन और ग्वानिन की न्यूक्लियोटाइड्स पर। अच्छा, अब व्हाट हैपन्स टू द आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्यों होता है, ये ज़रूरी क्यों है। तो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली ये पॉलीपेप्टाइड चेन के बनने के लिए होता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है। इसको हम इस पूरी डायग्राम को हम
सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कहते हैं। ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। यहाँ पर क्या होता है कि इस डीएनए की मॉलिक्यूल की जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं ये आपस में से सेपरेट हो जाते हैं और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जो पहले हमने डिस्कस किया हुआ है। इसमें से क्या होता है कि एक आरएनए मॉलिक्यूल बन जाता है। ये आरएनए मॉलिक्यूल पर टर्मिनेट होकर एक अलग मॉलिक्यूल बना देता है जिसको हम ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं। और ये ट्रांसफ़र आरएनए फिर या जो आरएनए का मॉलिक्यूल होता है ये क्या कर लेता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में यूज़ होता है। उस प्रोसेस को हम फिर ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन हम फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि वो प्रोसेस कैसे होती है। लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है आरएनए सिंथेसिस की कि वो होता क्यों है, तो आरएनए सिंथेसिस बेसिकली होता इसलिए है कि ये प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए होता है। सबसे पहले प्रोसेस को जो दो प्रोसेस यूज़ होते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के मॉलिक्यूल जो है उससे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल बनता है और फिर वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और वो बना देता है पॉलीपेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन्स को। तो उस प्रोसेस को हम फिर ट्रांसलेशन कहते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है मिलकर इसको हम क्या कहते हैं, इस सारे प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये आज का टॉपिक था आरएनए सिंथेसिस, एंजाइमेटिक सिंथेसिस हम इसको क्यों कहते हैं वो मैंने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर इस टॉपिक में कोई मसला हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।